हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ और आज का हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एपीवी बोलते हैं। ठीक है, आज हम इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या भाई, है ना। तो उसको समझने के सबसे पहले हम एक पहले कॉपी पे समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसकी फिर। ठीक है, तो भाई देखते हैं क्या होता है एपी। ठीक है, एपी को हम शॉर्ट फॉर्म में मतलब एपी कह रहे हैं और फुल फॉर्म क्या होता है इसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो भाई इसका पूरा नाम हो गया। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, अब एपी होता क्या है इसके बारे में थोड़ा हम अच्छे से जान लेते हैं ताकि आगे के जो क्वेश्चन है उनमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए भाई जैसे हमने कुछ नंबर्स लिख लिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये नंबर की सीरीज़ है, इसे क्या बोलेंगे, नंबर सीरीज़ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे नंबर एक सीरीज़ में लिख दिए, एक लाइन में लिख दिए, इसे क्या बोलेंगे, नंबर की सीरीज़ है। ठीक है, एक ये लिख दी मैंने। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी हाँ चलिए एक सीरीज़ ये बना ली, एक सीरीज़ और बना लेते हैं। देखिए एक सीरीज़ हमने और बना ली, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसी डॉट 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 करके। ठीक है, अब जो नंबर सीरीज़ होती है, जैसे एक नंबर सीरीज़ ये बनाई, एक नंबर सीरीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अगर नंबर सीरीज़ में जो डिफरेंस आ रहा है बार बार, अगर वो सेम आ रहा है, जैसे अगर 2 से 4 पे जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है भाई। 4 से 6 पे जाएंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर से 2 का डिफरेंस आ रहा है। 6 से 8 पर जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, फिर से 2 का डिफरेंस आ रहा है। 8 से 10 पे जा रहे हैं, फिर से कितने का डिफरेंस है, 2 का। 10 से 12 पे जगह कितने का डिफरेंस है, 2 का। हमने क्या देखा, इस पूरी की पूरी सीरीज़ में जितने भी नंबर लिखे उन सभी के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है भाई। 2 से 4 पे जा रहे हैं तो 2 का डिफरेंस, 4 से 6 पे गए जब भी 2 का डिफरेंस, 6 से 8 पे गए फिर से 2 का डिफरेंस, 8 से 10 पे गए फिर से 2 का डिफरेंस, है ना। तो ऐसी नंबर सीरीज जिनका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, जिनके नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, उन सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, क्या होता है, मैंने ऐसी नंबर सीरीज जिनके नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। यहाँ देखा हमने हर एक नंबर के बीच में, मतलब एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है बार बार। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे कि ये जो सीरीज़ है वो किस में, एपी में है। ये कैसी सीरीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है फिर ये। ठीक है, अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लिया जो मैंने लिया था इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या नंबर है, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, 15 है, फिर 18 है। तो देखिए अगर यहाँ पर नंबर का डिफरेंस देखें भाई, 3 से 6 पे जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। फिर 6 से 9 पर कितने का डिफरेंस है, 3 का। 9 से 12 पे गए फिर से कितने का डिफरेंस, 3 का। 12 से 15 पर फिर से डिफरेंस 3 का। 15 से 18 पर फिर से कितने का डिफरेंस, 3 का। तो हमने क्या देखा, बार बार हर एक नंबर के, हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, जो नंबर सीरीज हमने लिखी है इनके नंबर्स के बीच में डिफरेंस कैसा है, सेम टू सेम आ रहा है डिफरेंस। मतलब हर नंबर्स के बीच में, हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये सीरीज़ भी कैसी है, एपी में है। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब भी यही होता है कि जो नंबर होते हैं ना सीरीज़ में जो नंबर लिखे हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एग्जांपल इसका और देख लेते हैं समझने के लिए। मैंने यहाँ लिखा 2, 4 लिख लिया मैंने, 7 फिर लिख लिया मैंने इसमें 9, फिर 13, फिर 14 लिख लिया। अब चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं भाई 2 से 4 में, जो 2 से 4 पे जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 4 से 7 पे जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, देखो 3 का डिफरेंस है ना। 4 में 3 ऐड करोगे जब तो 7 आएगा। ठीक है, अब 7 से 9 पे जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। ओके, 9 से 13 पे गए तो कितने का डिफरेंस आएगा भाई, 4 का डिफरेंस आएगा। 13 से 14 पे कितने डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो क्या देख रहे हैं, जो हमने सीरीज लिखी नंबर की, इनके नंबरों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है डिफरेंस भाई। कभी तो 2 डिफरेंस आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। तो क्या ये एपी में है, ये एपी में नहीं है, ये नॉट इन एपी है, ये एपी में नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, ऐसी नंबर सीरीज जिनके नंबरों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं ऐसी नंबर सीरीज। ठीक है,
अब चलते हैं ये तो मैंने सिर्फ अब ये समझाया कि एपी होता क्या है। अब थोड़ा सा और इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए भाई, जैसे हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था, इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए भाई एपी में क्या होता है, जो हमने सीरीज जो हमने ये सीरीज़ लिखी है ना, इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। ठीक, आगे बात समझ। फर्स्ट टर्म के लिए साइन होगा स्मॉल ए, ठीक है। फिर ये क्या होगा? सेकंड टर्म, ऐसे ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के लिए साइन हमेशा क्या लगाएंगे? ए, ठीक है। ए लगा ले या फिर A1 लगा, दोनों का मतलब एक ही है। ए और जो A1 होगा वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म ही होगी, ठीक है। फिर सेकंड टर्म के लिए क्या बोलेंगे? A2, थर्ड टर्म के लिए A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स्थ टर्म A6 हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में ये। अब इसके बाद इसमें अब हमें इसके बाद इसमें निकालेंगे डी, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये कहाँ से आएगा? देखिए, क्योंकि जब तक आप इसका कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे ना, डी नहीं निकलेगा जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो नंबर है वो सीरीज़ में है या नहीं है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब यहाँ जो नंबर लिखे हैं उनके बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब बाद वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस कर दो, मतलब A2 माइनस A1 कर दो, ठीक है। मतलब 4 में से 2 को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा यहाँ पर डी कितना है, ठीक है। आगे बस समझ में, डी निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, मतलब बाद वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म, कोई सी भी टर्म ले सकते हैं, इसमें कोई भी दो टर्म का डिफरेंस देख सकते हैं, कोई भी किसी भी दो टर्म का डिफरेंस, ठीक है। जब हम निकालेंगे उससे क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद इसमें आता है एक फॉर्मूला देख लेते हैं AN, मतलब जैसे अगर ये कह दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे नंबर सीरीज देखी 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये कह दिया, ये कौन सी टर्म थी भाई? देखा जाए तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ टर्म थी। और ये कह दिया जाए बताओ इसकी 10th टर्म क्या होगी? क्या इसकी 10th टर्म बताओ क्या होगी? इस सीरीज़ की 10th टर्म क्या होगी? तो भाई हम वो टर्म कैसे निकालेंगे? तो उस टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले से हम क्या है निकाल सकते हैं किसी भी टर्म को, ठीक है। मतलब इस सीरीज़ की जो 10th टर्म होगी उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चाहे 10th टर्म निकाले, चाहे 100th टर्म हो, चाहे 10,000th टर्म हो, उन सभी को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। यहाँ पर ए क्या होगा? ए का मतलब होगा भाई फर्स्ट टर्म, जो भी सीरीज होगी उसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो ए ले आएगा, ठीक है। एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म आप निकाल रहे हैं। 10th टर्म है, 11th टर्म है, 15th टर्म है, 20th टर्म है, 50th टर्म है, जो भी टर्म है एन की वैल्यू आ जाएगी। डी का मतलब पता ही चल गया आपको, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करके निकल जाएगा ये, ठीक है। तो ये मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो अभी हम एक्सरसाइज 5.1 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमने बताना किस सिचुएशन के अंदर डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं, इन हर एक पार्ट को हमने चेक करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम में है, ठीक है। हमें इसे चेक करना है कि ये AP बनाते हैं या नहीं बनाते, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने चेक करना है, ठीक है। तो आइए इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। इसे समझने के लिए देखिए भाई, बहुत ही सिंपल है। क्या बोला गया था? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। बोला गया हर एक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का जो फेयर है, टैक्सी का जो किराया है वो कितना है? 15 किलोमीटर है, ठीक है। आफ्टर ईच द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। बोला गया है कि हर एक मतलब पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है टैक्सी का तो 15 रुपये है। तो उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए क्या होगा? 8 रुपये होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हर एक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का फेयर होगा वो क्या होगा? 8 रुपये होगा। और फर्स्ट किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये देने हैं, उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए उसे 8 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए, इसका डायग्राम बना लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, एक को ये सपोज कर लिया हमने बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट मान लिया एक किलोमीटर यहाँ से, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस लाइन के बीच में 1-1 किलोमीटर पे हमने क्या निकाले? पॉइंट लिख लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये C, ये D,
ए पॉइंट मान लिया, उसको एफ मान लिया, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ बस ऐसा। तो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रखा, पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये देने, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए उसने कितने रुपये देने, 15 किलोमीटर, 15 रुपये तो उसने देने ही देने हैं, ठीक है। फिर ये कितना है, 1 किलोमीटर है, मैंने क्या किया स्लाइड में 1-1 किलोमीटर पे पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो क्या बोल रखा है कि हर 1 किलोमीटर के बाद उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 8 रुपये और देने पड़ेंगे, तो 8 रुपये और। फिर जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ, फिर जब यहाँ से यहाँ जाएगा 1 किलोमीटर और, तो फिर से 8 रुपये देगा। फिर यहाँ पहुँच गए, फिर से 8 रुपये देगा। फिर से यहाँ पहुँच गए, फिर से 8 रुपये देगा। मतलब पहले किलोमीटर के लिए तो उसने 15 रुपये देने, लेकिन उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए उससे 8-8 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बताओ ये एपी में है या नहीं है। तो जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपये देने, 15, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी, क्या आ गई, ए कितना आ गया, A1 कितना आ गया, 15 रुपये आ गया, ठीक है। अब A2 कितना आएगा भाई, मतलब सेकंड टर्म क्या आएगी इसमें, तो भाई 15 रुपये तो उसने फर्स्ट किलोमीटर के लिए दे दिया। अब निकालना सेकंड किलोमीटर के लिए वो कितने रुपये देगा, ठीक है। तो भाई क्या होगा, 15 रुपये में 8 रुपये और जोड़ देंगे, जब भी तो पता चलेगा। तो क्या आ जाएगा A2 में 15 और 8 कितना आ जाएगा, ये 23 रुपये देगा। मतलब आगे बात समझ में, भाई पहले किलोमीटर के लिए उसने 15 रुपये दिए, तो 15 क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। फिर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और देगा, मतलब 15 रुपये तो दे ही रहा है वो, उसके साथ साथ 1 किलोमीटर और आगे जाने के लिए वो 8 रुपये और देगा। तो 15 और 8 23, उसने कितने रुपये दिए, टोटल 23 रुपये दिए। फिर मानो अगर वो 1 किलोमीटर और जाता है तो थर्ड टर्म आएगी उससे। तो भाई यहाँ से यहाँ तक तो उसने 23 रुपये दिए, फिर 1 किलोमीटर और जाने के लिए क्या देगा, 8 रुपये और देगा। तो 23 में फिर से 8 रुपये ऐड कर दे, कितना आ जाएगा, ये 31 आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए ना कम से कम आपके पास 3 टर्म तो होनी ही चाहिए, ठीक है। कम से कम एपी चेक करने के लिए आपके पास 3 टर्म होनी चाहिए। तो 3 टर्म, कम से कम 3 टर्म होंगे, जब भी आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे चेक करेंगे इसको। भाई फर्स्ट टर्म से यहाँ नोट कर ले, कितनी है, 15 है। अगली सेकंड टर्म कितनी है, 23। थर्ड टर्म है 31, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बताया था, कैसे चेक करेंगे, डी निकालेंगे इसका, ठीक है। तो डी निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बताया था, A2 माइनस में A1। जब आपको चेक करना हो एपी में है या नहीं, तो 2 बार डी निकालेंगे। पहले तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा देखिए भाई, 23 मतलब सेकंड टर्म, और 15 क्या है, फर्स्ट टर्म। 23 माइनस 15 कितना आ गया, 8। तो एक बार हमने डी निकाला है, कितना आया, ये तो आया 8 आ गया। फिर से डी निकालेंगे, D2। अब करेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। अगर कोई भी सीरीज एपी में है तो किसी भी दो नंबर का जब डिफरेंस निकालेंगे हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है भाई आपके पास, ये है 31। A2 कितना है, 23। कितना आया, ये फिर से 8 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे कि D1 इज इक्वल टू D2 लिखेंगे, बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2, सो फिर तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो दिस इज़ इन एपी। तो ये किस में है, एपी में। दिस इज़ इन एपी, ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। जब कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर जो हवा या जो एयर मौजूद है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब उसमें वैक्यूम पंप उस मतलब जो सिलेंडर पे जब हम वैक्यूम पंप लगा देते हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, 1/4 हवा है उसमें से निकल जाती है, ठीक है, एट ए टाइम। तो बताना है कि भाई एपी में है या नहीं है, ठीक है। इसे भी सॉल्व करते हैं, आइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बस ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। ये 4 ही क्वेश्चन है, थोड़े से टिपिकल से है, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन ईजी हैं एकदम बच्चों वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। मान लिया आपके पास कोई कि ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एयर मौजूद है कुछ, ठीक है। बना लिया हमने सिलेंडर इस तरीके से, हमने मान लिया लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है। हमने मान लिया जिसके अंदर जो एयर मौजूद है उसका वॉल्यूम कितना है, V है, ठीक है। V बी द वॉल्यूम ऑफ एयर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। अब क्या होता है, इसमें वैक्यूम पंप जो लगा रखा है वो क्या करता है, हर बार 1/4 हवा बाहर निकाल लेता है, मतलब जितनी भी उसमें मौजूद होती है उसकी 1/4 हवा वो बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो अब देखना है इसकी भाई कितनी हवा बचेगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो V आया, ये तो आपके आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। A1 तो कितना हो गया, V हो गया,
ठीक है। अब उसके बाद उसमें से हवा निकलती कितनी है, 1/4 निकलती। किसकी 1/4, इसका 1/4 निकल जाता है ना। तो A2 कितना आएगा भाई, इसमें से यहाँ पर पहले लिख लेते हैं रिमेनिंग एयर कैसे निकालेंगे, या फिर वैक्यूम, ये पंप लिखा है ना, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। तो इसका 1/4 निकालें, कितना हो जाएगा भाई, V का 1/4 कितना होगा, V/4 हो जाएगा, है ना भाई। पहले तो इस सिलेंडर के अंदर V वॉल्यूम था, ठीक है, तो V जो वॉल्यूम है फर्स्ट टर्म मान लिया इसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पंप क्या कर रहा है, वो हर बार 1/4 जो वॉल्यूम एयर होगा उसको बाहर निकाल लेगा, ठीक है। पहले V था, इसका 1/4 कितना हो जाएगा भाई, V/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इतनी हवा बाहर निकालेगा तो कितनी बचेगी, वो आ जाएगी सेकंड टर्म। इसमें से उसको माइनस करने पे V माइनस में V/4, तो इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे, आ जाएगा ये 3/4V, ठीक है। आगे 3/4V आ गया, ये क्या आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, ठीक है। 4V माइनस का V, तो 4V माइनस V 3V/4 आ जाएगा, ये आ गया कि अब इसमें इतनी हवा बची है, ठीक है। अब क्या करता है, फिर से क्या करेगा, जब पंप को फिर से लगाएंगे तो फिर से क्या करेगा, वो फिर से इसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल लेगा, ठीक है। अब 1/4 पार्ट जो बाहर निकालेगा वो इसका नहीं निकालेगा, इस वाली हवा का, जितनी हवा उसमें बची है उसी का 1/4 पार्ट बाहर निकालेगा। तो इसमें से, ठीक है, मतलब ध्यान से सुन लीजिए क्या बताया गया है कि जो सिलेंडर है, जब उसमें पहले हमने वॉल्यूम मान लिया उसमें कितना V है, ठीक है। जब उसको पंप करते हैं तो उसमें से V/4 हवा, जो भी जितनी भी हवा उसके अंदर मौजूद है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। तो पहले कितना निकला, V का 1/4, तो V/4, तो इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, ये आ गया। अब उसमें इतनी हवा बची है। अब जब दोबारा से पंप करेंगे उसको तो उसमें से फिर से कुछ हवा बाहर निकल जाएगी, और कितनी निकलेगी, इसका 1/4 निकलेगी। तो पहले इसका 1/4 निकाले, कितना आएगा भाई, 3/4V, इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 3V अपॉन में कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। इतनी हवा तो बाहर निकल जाएगी, तो बचेगी कितनी भाई, इसमें से इसको माइनस करने पता चलेगा ना, तो आ जाएगा आपके पास 3V/4 माइनस में 3V/16, इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम आ जाएगा भाई 16 आपके पास, ठीक है। ये कितना जाएगा 16 3 या फिर 4 4 16, 4 3 12, और कितना आएगा 3V, ठीक है। तो कितना बचेगा ये यहाँ पे, ये आ जाएगा 12 - 3 9V/16, ठीक है। ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई। तो फर्स्ट टर्म आपको कितनी पता है, V है, सेकंड टर्म है 3V/4, और थर्ड टर्म है 9V/16। अब चेक करना है AP में है या नहीं है, तो क्या करेंगे, बताया था मैंने, D देखेंगे, D 2 बार निकालेंगे, D पहले A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो A2 कितना भाई, A2 है आपके पास ये 3V/4, इसमें से A1 को माइनस करेंगे V को, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, आ जाएगा 3V, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, ये यहाँ जाएगा भाई 4V, कितना जाएगा माइनस V/4, ये आ गया D1। अब फिर से निकालेंगे D2। अब कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे भाई, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म कितनी, ये है आपके पास 9V/16 माइनस में ये थर्ड टर्म, सॉरी सेकंड टर्म में कितनी है 3V/4। अब इसको एलसीएम लेके माइनस करें, कितना आएगा भाई, एलसीएम तो आ जाएगा 16, 9V, यहाँ से जाएगा 4 3 12, कितना जाएगा माइनस 3V/4। अब क्या देख रहे हैं, D दोनों का अलग अलग आ रहा है भाई, D1 तो -V/4 आ रहा है, और D2 कितना आ रहा है, ये -3V/4। मतलब जो D आ रहा है, नंबर के बीच में डिफरेंस आ रहा है, वो सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। क्या लिखेंगे, बिकॉज D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज़ नॉट इन AP, दिस इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे फिर। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मतलब एक कुआं खोद रहे हैं, उस कुएं को खोदने की जो कीमत है वो क्या है, 150 रुपये तो है 1 मीटर के लिए। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, उसमें फिक्स कर दिया था कि पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये देने हैं, उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये देने हैं उसको। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि मतलब 1 मीटर खोदने के तो 150 रुपये हैं, ठीक है। तो उसके बाद हर एक मीटर के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे, उसे 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये क्या आ गया, 50 रुपये क्या उसका D हो गया एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखते हैं इसको कैसे करेंगे, एक मिनट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मान लो एक कुआं है, इस कुएं को हम खोद रहे हैं, तो उसने ये बोला है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए, मतलब यहाँ तक है कुआं ये, ठीक है, ये हो गया, सॉरी 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, फिर ये मान लिया 3 मीटर, फिर ये 4 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि पहले 1 मीटर के लिए तो उसे कितने रुपये देने हैं, 150 रुपये देने हैं, फिक्स है। उसके बाद हर 1 मीटर कितने देगा, 50-50 रुपये, मतलब 1 मीटर उसने ये खोदा तो 50 रुपये फिर दिए, 1 मीटर ये खोदा 50 रुपये फिर दिए, 1 मीटर ये खोदा इसके भी 50 रुपये बन गए। तो क्या दिख रही है, डी क्या आ रहा दोनों में, मतलब डी क्या आ रहा सब में सेम, जो 50-50 रुपये के कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। आई बात समझ में, क्या कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई भाई, इसमें A1 कितना हो गया, 150 हो गया। A2 कितना आएगा भाई 150 रुपये तो उसने दिए, अगर 1 मीटर और खोदेगा तो 150 में 50 रुपये और जोड़ दें, कितना जाएगा 200 रुपये, ठीक है। आगे बात समझ में। अब A3 कितना आ जाएगा, देखिए भाई 150 रुपये तो उसने 200 रुपये यहाँ तक दे दिए उसने, 2 मीटर खोदने के, 1 और 2। अब 1 मीटर और खोदेगा तो कितने रुपये और देगा, 50 रुपये और देगा, तो कितने बन जाएंगे, 200 और 50 250। आगे बात समझ में। 3 टर्म मिल गया, अब इसमें चेक कर लेंगे AP में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, बताया था मैंने, D1 क्या आएगा, A2 माइनस का A1, A2 कितना है भाई इसमें 200, A1 कितना है आपके पास 150, कितना आएगा ये माइनस करने पर याद आएगा 50 रुपीज़, ठीक है। फिर से निकालेंगे D, क्योंकि जब आपने चेक करना हो ना कि कोई टर्म AP में है या नहीं, तो हमेशा उसमें 2 बार D निकालना पड़ता है, ठीक है। तो फिर से अब A3 में से A2 को माइनस करेंगे। पहले तो हमने किया था A2 में से A1 को, अब करेंगे A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 कितना आपके पास 250 है और A2 कितना है 200, तो 250 में से 200 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, D1 और D2 दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, AB 50 आ रहा है, AB 50 आ रहा है, तो लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2, क्योंकि D1 D2 के बराबर है इसलिए, सो दिस इज़ इन AP, ये किस में है, AP में है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया। और चलते हैं अपने पार्ट नंबर इसके 4 पे, फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, ठीक है। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट डालें इस पे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब कुछ पैसे हैं बैंक में जमा कर रखे हैं किसी अकाउंट में, वो क्या कितने रुपये, 10,000 रुपये हैं, इज़ डिपॉजिटेड, ठीक है। वो 10,000 रुपये जमा करा रखे हैं और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, कितना 8% पर एनम का, ठीक है। तो बताना है AP में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है इसमें लिख लेते हैं, प्रिंसिपल है इसमें 10,000, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 8%, ठीक है। अब ये पूछा है अगर ये कैसा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, पढ़ रखा है आप लोगों ने सभी ने, A इक्वल टू कितना होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, P का मतलब प्रिंसिपल, A का मतलब अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर निकालेंगे, मान के देखेंगे पहले सालों से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पहले सालों से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए देख रहे हैं पहले, ठीक। तो कैसे करेंगे देखिए भाई, A1 डाल लें यहाँ पर, तो कितना आएगा, P कितना है भाई, P का मतलब है प्रिंसिपल कितना 10,000, 1 + R कितना है 8/100, n की पावर कितना 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाले तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो फिर से आएगा ये 10,000, एलसीएम लेके ऐड कर लें, कितना जाएगा 108/100 पावर 1, तो ये वापस ये जाएगा 10,000, 108/100 काट लें इसको, ठीक है। अब इसको ऐसे छोड़ दो अभी, चलो काटो मत, बाद में आगे काम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रहने दो, इसे काटते नहीं, सर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब ये तो हमने निकाला फर्स्ट ईयर के लिए, हमें 3 मतलब फर्स्ट टर्म आ गई है, तो ऐसे हमें तीन टर्म निकालनी पड़ेंगी, जब तो पता चलेगा ना हमें कि AB में है या नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर, क्या आएगा A2 यहाँ पर फिर, ठीक है। तो A2 मतलब प्रिंसिपल का फॉर्मूला वही लगाना है, ये अमाउंट वाला, ठीक है। कितना आएगा 10,000, 1 + R कितना हो गया भाई, R तो 80 है, 100, n की जगह पे 2 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 मतलब सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। कितना आ जाएगा ये 10,000, ठीक है,
ये कितना जाएगा, एलसीएम लेकर ऐड करेंगे 108, ऊपर ऐड कर लिया था हमने एक बार, है ना, वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना, इसको 2 बार लिख लें फिर 10,000, 108 का स्क्वायर है तो 108 इंटू 108 अपॉन में 100 इंटू में 100 आ गया ये। ठीक है, ये आ गया सेकेंड ईयर के लिए, मतलब सेकेंड टर्म आ गया आपके पास ये A2। अब ऐसे निकालेंगे थर्ड टर्म फॉर थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, तो A3 लिख दें। सिंपल सा क्या हो रहा है, पावर बढ़ती जा रही है भाई। देखो जब हमने फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए निकाला तो फर्स्ट टर्म में जो क्या आ रहा है 108/100 एक बार आ रहा था, फिर सेकंड ईयर के लिए निकालें तो यहाँ पर ये कितनी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, थर्ड ईयर के लिए निकालें तो 3 बार आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, फॉर्मूला लगा दें, 10,000 1 + 8/100, पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि हम 3 ईयर्स के लिए निकाले। एन की वैल्यू मतलब होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो 10,000 इसे मैं सीधा लिख दूँ ये यहाँ पे भाई, 1 + 8/100 का मतलब क्या, 108/100। ठीक है, तो 108/100 और पावर कितनी, 3, तो इसे 3 टाइम्स नोट कर लूँ, है ना, ये लिख लिया मैंने इस तरीके से। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मतलब थर्ड टर्म आ गया आपके पास। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म आई है, ये थर्ड टर्म आई। अब क्या निकालना है, डी निकालना है ना, तो डी निकालने क्या करेंगे, क्या बताया था, A2 - A1, मतलब A2 में से A1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, चेक करेंगे फिर। ठीक है, AP में है या नहीं है, तो डी निकालते हैं, D1 A2 माइनस में A1। A2 कितना भाई, ये हमारे पास 10,000 और 108 अपॉन में 100 की पावर 2 लिख दिया इसको। इसमें से माइनस करना है किसको, A1 को। A1 कितना आपके पास ये है 10,000 और ये ब्रैकेट में कितना है 108 अपॉन में 100। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है भाई, 10,000 दोनों में कॉमन है, बाहर लिख लिया हमने ये। और क्या देखिए 108/100, यहाँ पे 108/100 एक बार, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है ना, तो मतलब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार तो कॉमन निकल ही जाएगा ना ये। ठीक है, मतलब ये वाली जो टर्म है पूरी इसमें भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही, तो 108/100 ये हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, ये भाई एक 10,000 चला गया यहाँ से, और एक यहाँ से बाहर भी लिख लिया आपने, तो एक ही बार तो बचेगा ये 108/100, और यहाँ से तो पूरी की पूरी टर्म आपने बाहर निकाली, तो क्या बचा, इसे यहाँ पे 1 लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, इसे क्या जाएगा देखिए, 10,000 इंटू में 108 अपॉन में 100, भाई इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, कितना जाएगा ये 100, 108 माइनस 100 कितना जाएगा, ये 10,000, ये 108 अपॉन 100 आएगा, यहाँ पे 108 में से 100 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8/100। इसे अब काट लें भाई, 20 से 20 कट गई, 20 से 20 कट गई, कितना आ गया ये हमारे पास आ गया, 8 8 64, 8 1 8, ये आ गया यहाँ से तो। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया D1। अब फिर निकालेंगे D2, दोबारा निकालेंगे एक बार, है ना। अगर D1 D2 दोनों सेम आएंगे जब ये हो जाएगा कि किस में है, AP में है। ठीक है, अब निकालते हैं फिर से D2। तो D2 के लिए क्या करेंगे भाई, बता रखा आपको क्या करना है, A3 में से A2 को माइनस करना है, A3 में से A2 को। A3 कितना आएगा, ये आएगा 10,000, कितना आएगा 108/100 की पावर 3 माइनस 10,000 108 पावर 2। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो कॉमन आ रहा है कुछ, देखिए ये वाली पूरी की पूरी टर्म इन दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है, तो 10,000 108/100 की पावर 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से ये बचेगा 108/100 और यहाँ से आएगा 1 बाहर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो 10,000, ये 108 को 2 बार लिख लिया भाई, 108/108 इंटू में 100/100, इसको माइनस करें कितना आ जाएगा, 8/100 हम ऊपर से सॉल्व कर चुके हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा भाई, 20 से 20 कट जाएगा, फिर से इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 108 इंटू में 108 इंटू में 8/100। अब देखें क्या D1 D2 दोनों सेम आ रहे हैं क्या, देखिए D1 तो आ रहा था 864, पर D2 तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या D1 और D2 दोनों सेम नहीं आ रहे, तो क्या लिखेंगे, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, बिकॉज D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो क्या आएगा, दिस इज़ नॉट इन AP, दिस इज़ नॉट इन AP। ठीक है, आई होप आपको चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके आगे जो जितने भी पार्ट्स हैं ना, मतलब क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, चलते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। यहाँ पर क्या बोला गया है, इस AP मतलब
एपी की पहली 4 टर्म लिखी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर गिवन बिलो, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और डी दे रखा है और ये बोला गया इसकी पहली 4 टर्म लिखी है। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है हमने। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसको। इधर से कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, ए दे रखा है कितना आपके पास 10, बी की वैल्यू कितनी है, ए भी 10 है। अब क्वेश्चन में क्या आ गया है इसकी पहले मतलब इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, इसकी फर्स्ट 4 टर्म लिखी है। ठीक है, तो बेटा एक बात सुन लीजिए ध्यान से, जो ए की वैल्यू होती है ना वो फर्स्ट टर्म ही होती है। ए बोल लीजिए या फिर फर्स्ट टर्म बोल, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब ए आपके पास फर्स्ट टर्म दे ही रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी सेकंड टर्म निकालनी, फिर थर्ड निकालनी, फिर फोर्थ टर्म निकालनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा इसका। ठीक है, तो टर्म निकालने के मैंने फॉर्मूला बताया था, ए एन इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो भाई एन का मतलब क्या होगा, आपने कौन सी टर्म निकालनी, तो पहली टर्म तो दे रखी है ए की वैल्यू 10। अब हमने क्या निकालनी है, इसकी सेकंड टर्म निकाली। उसने बोला था 4 टर्म निकालो, तो फर्स्ट तो पता है हमें 10 है। अब सेकंड निकालनी तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे A2। ए की वैल्यू कितनी है भाई 10, एन की वैल्यू क्या रखोगे 2 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 10। कितना जाएगा 10, 2 में से 1 गया 1 इंटू में 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, ये आ गया 20। ये क्या आ गया आपके पास, सेकंड टर्म आ गई। ठीक है, फिर ऐसे निकालनी हमको थर्ड टर्म। ठीक है, तो A3 लगाएंगे फॉर्मूला, ये दोबारा से लगेगा फॉर्मूला AN वाला है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आएगा A, पहले फॉर्मूला नोट कर लें या फिर चलो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं अब, है ना। A3, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 10, N कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 और डी कितना आपके पास फिर से 10 है। ठीक है, हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया, एन की जगह पे क्या रखा 3, ए की जगह पे क्या रखा फिर से 10, एन की वैल्यू 3 क्योंकि थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, माइनस 1, डी की वैल्यू 10। ठीक है, 10, 2 में से 1, 3 में से 1 गया 2 इंटू में 2, सॉरी इंटू में 10, कितना आ जाएगा 10 और प्लस 20 कितना आ गया 30, थर्ड टर्म आ गई 30। ठीक है, फिर हमने निकालेंगे इसकी फोर्थ टर्म भी निकालनी है, तो फॉर्मूला फिर से लगेगा ये वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो n की जगह पे 4, ए की जगह पे फिर से 10, n की जगह पर 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10, 4 में से 1 गया 3, 3 इंटू में 10 कितना आ जाएगा 30, तो 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा, ये आंसर में आ जाएगा 40। ठीक है, ये आपके पास आगे इसकी 4 टर्म आ गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो यही है, जो ए की वैल्यू गिवन है वही फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है भाई, पार्ट 2 क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है इसमें कि ए की वैल्यू तो गिवन है कितनी भाई -2 और डी की वैल्यू कितनी है 0। तो बताइए इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो क्या बताया मैंने, जो ए दे रखा है वही लिख लीजिए, ए वन कितना -2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे भाई, एन की वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे भाई, ए एन वाला फॉर्मूला क्या बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला लगाना है जो भी टर्म निकालनी हो। ठीक है, तो एन कितना आएगा 2 क्योंकि हमने सेकंड टर्म निकालनी है, ए की वैल्यू कितनी है -2 प्लस एन कितना है 2 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 0, तो -2 प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो -2 आ जाएगा, -2 प्लस 0 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या आ गई -2 आ गई। अब निकालते हैं थर्ड टर्म, फिर से लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए की जगह पे कितना आएगा -2, एन कितना है 3 माइनस 1, डी की वैल्यू 0, तो -2, 3 में से 1 गया 2 इंटू में 0, कितना जाएगा -2 और प्लस का 0 कितना जाएगा -2। ठीक है, थर्ड टर्म भी आ गई 0। अब निकालेंगे इसकी फोर्थ टर्म, तो A4 निकालेंगे, तो फिर से लगेगा यही वाला फॉर्मूला, ए की वैल्यू कितनी -2, एन की वैल्यू 4 माइनस 1, डी की वैल्यू 0, तो -2, 4 में से 1 गया 3 इंटू में 0, -2 और 3 इंटू 0 कितना जाएगा 0, तो A4 कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, तो हम क्या दिख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जितनी भी टर्म आ रही है सारी कैसी आ रही हैं, वो -2 आ रही हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब जो 2 है इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट देखते हैं, एक मिनट।
तो भाई थर्ड पार्ट है हमारे पास, ए की वैल्यू तो कितनी है भाई 4, डी की वैल्यू कितनी है -3, और ये बोला गया इसकी अगली 4 टर्म निकालिए। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं A1 = 4, ठीक है। अब क्या निकालना है A2, तो फॉर्मूला लगेगा फिर दोबारा से भाई AN बराबर में, ये पढ़ा हमने ये वाला A + n-1, AN = A + n-1 × D, यही लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे, रखा कितना 4, एन की वैल्यू कितनी है भाई, एन का मतलब है कौन सी टर्म निकाल रहे हैं आप, सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, इसलिए एन की वैल्यू 2 रखेंगे। -1, डी की वैल्यू कितनी -3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, 2 में से 1 गया 1, फिर इंटू में -3, कितना आ जाएगा 4, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 4 में से 3 गया 1, तो A2 कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 1, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे क्या, थर्ड टर्म निकालेंगे इसकी, ठीक है। फर्स्ट पता चल गई, सेकंड आगे निकालेंगे थर्ड टर्म, 4 निकाली हमने टर्म, क्वेश्चन ने बोल रखा 4 टर्म्स निकाली, इसलिए हम 4 टर्म निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है। फॉर्मूला फिर से आएगा AN = A + n-1 × D। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जितनी बार आप क्वेश्चन करें ना उसमें हर बार आप फॉर्मूले को नोट करना, उससे क्या हो जाएगा आपको फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाएगा, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है भाई 4, n कितना हो गया 3 -1, D की वैल्यू कितनी -3, तो 4, 3 में से 1 गया 2, इंटू में -3, कितना जाएगा 4, 2 3 जा 6, -6 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा -2, ये आ गया आपके पास थर्ड टर्म, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इसकी फोर्थ टर्म, यहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है दोबारा से, AN = A + n-1 × D, तो A की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जहाँ पे A लिखा हुआ ये देख रहे हैं A, इस A की वैल्यू कितनी है 4 + n कितना है, अभी कौन सी टर्म निकाल रहे हैं 4, तो 4 -1, D की वैल्यू कितनी -3 जाएगा 4, 3 4 में से 1 गया 3, इंटू में -3, कितना जाएगा 4, 3 3 जा 9, कितना आ गया 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -5, ठीक है। तो हमारे पास इसकी चारों टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म तो 4 है, सेकंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2, फोर्थ टर्म है -5। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4 पे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में कहा गया है A की वैल्यू तो कितनी है -1 है, D की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म निकालनी है चारों, ठीक है। तो भाई यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, AN = A + n-1 × D, ठीक है। तो सेकंड टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगी, ठीक है -1, और सेकंड टर्म निकालने के लिए A2, A की वैल्यू कितनी भाई -1, n की वैल्यू 2 -1, D की वैल्यू कितनी 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, -1, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 1 को 1 से 1/2 से मल्टीप्लाई करें, कितना जाएगा -1 प्लस का 1/2, ठीक है। -1 और प्लस का 1/2 उसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, बचेगा -1/2, ठीक है। ये आ गया आपके पास के सेकंड टर्म आ गई, ठीक है। फिर निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म, A3, फॉर्मूला क्या है A प्लस, तो A की वैल्यू कितनी है भाई -1 है, n की वैल्यू कितनी हो गई, तो n की वैल्यू है 3 -1, और D कितना है 1/2, ठीक है। कितना आ जाएगा -1 प्लस 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1, तो -1, और ये क्या बचा +1, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब निकालेंगे इसकी फोर्थ टर्म, तो भाई क्या आ जाएगा, A की वैल्यू -1, n कितना हो जाएगा 4 -1, और D कितना है 1/2, तो -1, 4 में से 1 गया 3, इंटू में 1/2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास -1 और प्लस का 3/2, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें, कितना आएगा एलसीएम 2, यह कितना आ जाएगा -2, और यहाँ आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा +1/2, ठीक है। ये आ गई इसकी फोर्थ टर्म आ गई, इसकी चारों टर्म आ गई, पहली टर्म तो -1, दूसरी टर्म है आपके पास -1/2, थर्ड टर्म है 0, फोर्थ टर्म है कितनी +1/2, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। अब पार्ट 5 दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, A की वैल्यू तो है भाई -1.25 और D की वैल्यू है -0.25, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में A की वैल्यू दे रखी है -1.25, D की वैल्यू है -0.25, इसके आगे के 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो भाई यही हो जाएगी, A1 = इसको ऐसे लिख लिया -1.25, ठीक है। फिर A2 निकालते हैं, फॉर्मूला भाई है आपके पास क्या, AN = A + n-1 इंटू में D, है ना। तो भाई A की जगह पे क्या लिखेंगे -1.25, n की वैल्यू मतलब क्या होता है, आप कौन सी टर्म निकाल लें, सेकंड टर्म, तो n की वैल्यू 2 हो गई, -1, D की वैल्यू कितनी है भाई -0.25, अगर वैल्यू माइनस में दे रखी है तो उनको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई करते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो माइनस का है 1.25, 2 में से 1 गया 1, 1 को मल्टीप्लाई करना माइनस 0.25 से, तो कितना जाएगा, इधर माइनस का 1.25, यहाँ से भी माइनस का 0.25, कितना जाएगा माइनस का 1.50। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी सेकेंड टर्म आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या, इसकी थर्ड टर्म निकालेंगे इसके बाद। तो A3 फॉर्मूला वही है भाई, क्या AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 1.25 है, n की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी, माइनस का 0.25, तो माइनस 1.25, 3 में से 1 गया 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.25 से, कितना आ जाएगा माइनस का 1.25, और 2 को करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो इतना आएगा 0.50 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको ऐड कर लिया, माइनस का 1.75, ये आ गया आपके पास क्या, थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, ऐसी क्या निकालनी है, इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है। फॉर्मूला वही रहेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 1.25, n कितना हो गया 4 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.25, यहाँ से जाएगा माइनस का 1.25, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो 3 इंटू में 0.25 माइनस का, तो माइनस 1.25 मल्टीप्लाई कर लें इसको 3 से, तो माइनस का कितना जाएगा 0.75। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, कितना जाएगा ये 5 और 5 0, मतलब 10 का 0, कैरी क्या 1, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, तो कितना जाएगा ये माइनस का 2.0 आ जाएगा। ठीक है, 0 0। ठीक, तो ये हमारे पास इसकी फोर्थ टर्म आ गई है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 5 पार्ट थे ना, लास्ट वाला पार्ट ये था, ए की वैल्यू माइनस 1.25 थी, डी की वैल्यू थी माइनस 0.25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये जो एपी दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म बताओ और इनका कॉमन डिफरेंस बताना है। मतलब इसमें चारों पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो निकालना है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है भाई, 3 का फर्स्ट पार्ट है 3 1 माइनस 1 माइनस 3। क्या करना है, इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है, इसको कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो इसकी ये जो लिखा है, जो पहला नंबर लिखा है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है ना। ये लिख देंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। और डी कैसे निकालेंगे, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो डी क्या जाएगा 1 माइनस में 3, कितना जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ठीक है, अभी हो गया। इस बार चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। इसके पार्ट नंबर 2 में कहा गया है क्या, -5 माइनस का 1 3 और 7। क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इसके, -5 है ना, तो लिख लेंगे ऐसे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना, माइनस का 5। और डी कितना आएगा भाई, A2 माइनस में A1। A2 कितना है इसका, माइनस का 1, फिर यहाँ पे साइन लगाना माइनस का। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है, A2 की वैल्यू लिख दी हमने -1, फिर क्या आता माइनस। ठीक है, यहाँ पे लगाता जो माइनस, फिर A1 की वैल्यू कितनी है, फिर ये है माइनस का 5, इसे लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, माइनस का 1, माइनस को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, तो डी आ गया कितना 4, ए और फर्स्ट टर्म कितनी माइनस का 5 है। इसके बाद चलते हैं उसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट 3 है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ये बताना है इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी और इसका डी कितना है। तो फर्स्ट टर्म तो कितने हो गया भाई, फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/3, ए मतलब A1 कितना आ गया 1/3। डी निकालना था, डी कैसे निकालेंगे भाई, A2 माइनस में A1। A2 कितना भाई, ये आपके पास 5/3 है ना, सेकंड टर्म। A1 कितना है, 1/3, तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा इसका एलसीएम, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये 4/3। ये कितना आ गया इसका, डी आ गया। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट 4 में है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये टर्म दे रखी है। ठीक है, क्या बताना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6, तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.6, मतलब फर्स्ट टर्म हो गई 0.6।
ठीक है। A1 बोल लें या फर्स्ट टर्म बोल लें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। फिर निकालना है D, तो D कैसे निकालते हैं बताया था, A2 में से A1 को माइनस करना है। A2 कितना है भाई, ये है 1.7, माइनस में A1 कितना है 0.6, उसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा और यहाँ से 1.1, तो ये D आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज। इनमें चेक करना है कौन सा जो है एपी है। अगर कोई एपी बनाता, लिखा इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर कोई एपी बनता है तो उसका क्या बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा और उसके अगली 3 टर्म लिखो, ठीक है। पहले तो ये चेक करना है इन सभी क्वेश्चंस में कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा और आगे की 3 टर्म और लिखनी है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2, 4, 8, 16, ये चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या है इसमें से, फर्स्ट टर्म तो है 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डी निकालेंगे ना, जब ही तो पता चलेगा, 2 बार डी निकालेंगे, जब पता चलेगा दोनों बार डी सेम आता है तो हमें पता चल जाएगा एपी में है या नहीं है। तो D1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है भाई 4, A1 कितना है 2, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। फिर से निकालेंगे D2। अब क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, ठीक है। A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, 8 में से 4 गया 4, तो क्या दिख रहे हैं D1 और D2 क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्या लिखेंगे, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज़ नॉट इन AP, है AP में नहीं है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट 2 है ये 2, 5/2, 3 और 7/2। यहाँ भी चेक करना है सबसे पहले एपी में है या नहीं है। तो क्या कैसे निकालेंगे, D1 निकालेंगे इसका, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2, A1 कितना है 2, एलसीएम लेके माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5, ये 4, 5 में से 4 गया 1/2, ठीक है। दोबारा से D निकालेंगे D2, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 कितना है 2, सॉरी A3 कितना है 3, माइनस में A2 कितना है 5/2, इसका भी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, माइनस में 5 कितना आ रहा 1/2। अब क्या देख रहे हैं, D सेम आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू D2, सो दिस फॉर्म्स AP, क्या बन रहा है, AP बना रहा है। अब ये AP बना रहा है तो हमें क्या करना है, इसके आगे की 3 टर्म और लिखनी है। D तो कितना आगे, कॉमन डिफरेंस यही आएगा D 1/2, अब आगे की 3 टर्म और लिखनी है। तो 4 टर्म इसमें क्वेश्चन में हमारे पास पहले से की मैंने, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्या क्या निकालनी है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, ठीक है। ये 3 टर्म हमने और आगे निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें अब। तो A5 का लगाएंगे फॉर्मूला, A5 इजल टू A, ठीक है, मतलब फॉर्मूला लेंगे ना AN वाला, AN इजल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो A5 निकालना है, तो A की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर, पहले फॉर्मूला लिख दें एक बार ताकि आपको याद रहे। AN इजल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। और हमने 5 टर्म निकालनी, फिफ्थ, n की वैल्यू कितनी होगी 5, A की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 1 और D कितना है 1/2, कितना आएगा 2, 5 में से 1 गया 4 इंटू में 1/2, 2 से काटते हैं 4 को 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो फिफ्थ टर्म कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे, सिक्स्थ टर्म निकालेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। A की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 6 माइनस 1, D कितना है 1/2, कितना आएगा 2, 6 में से 1 गया 5 इंटू में 1/2, 2 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे, 7 टर्म निकालनी है। तो A7 फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। A की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू में D कितना है 1/2, तो 2 7 माइनस 1 कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से काट दें 6 कितना आ जाएगा 3, 2 और 3 कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास तीनों टर्म आ गई। A5 कितना आया 4, A6 की वैल्यू 9/2, A7 कितना है 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। फिर थर्ड पार्ट में ये दे रखा है इसमें -1.2, माइनस का 3.2, -5.2, -7.2। तो सबसे पहले चेक करना है AP में है या नहीं है। तो D निकालेंगे, D1, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस में A1, A2 कितना आपके पास माइनस का 3.2, माइनस लगाना फॉर्मूले वाला ये वाला माइनस,
फिर A1 की वैल्यू कितनी, माइनस का 1.2, ठीक है। सॉल्व करें, माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1.2 माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है, क्या बचेगा, माइनस का 2.0 आया, ठीक है। D1 की वैल्यू फिर से निकालेंगे D2, ये कैसे आएगा, A3 में से A2 को माइनस करना है भाई। A3 कितना है आपके पास, माइनस का 5.2, फिर साइन क्या, माइनस का यहाँ लगा दिया माइनस। A2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 3.2, यहाँ लगा लिया माइनस का 3.2, माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3.2 आ जाएगा, माइनस प्लस फिर से माइनस करना पड़ेगा, क्या आएगा, माइनस का 2.0। तो क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, D1 और D2 दोनों सेम आ रहे हैं भाई, हमारे पास सेम आ रहे हैं, ठीक है। जब D1 और D2 दोनों सेम आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि D1 D2 जब सेम है सो क्या होगा, दिस फॉर्म्स AP, क्या बना रहा है, AP बना रहा है। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, फिफ्थ टर्म निकालेंगे, सिक्स्थ और सेवन टर्म निकालेंगे इसके आगे, क्योंकि 4 टर्म तो दे रखी हैं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो A5 निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू में D। A की वैल्यू कितनी है इसमें, A की वैल्यू है ये माइनस का 1.2, एन कितना आ जाएगा 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म निकालें। D की वैल्यू कितनी है ये, माइनस का 2.0, ठीक है। सॉल्व करिए, माइनस का 1.2, 5 में से 1 गया 4, 4 इंटू में माइनस का 2, माइनस का 1.2 और कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस ये 9.2, A5 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे A6, तो फॉर्मूला यही रहेगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू में D। A की वैल्यू फिर से माइनस का 1.2, D की N की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1, और D कितना माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस का 1.2, D की वैल्यू यहाँ 6 में से 1 क्या 5 इंटू में माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस 1.2 और 5 2 से कितना आ जाएगा, माइनस का 10, तो माइनस का 11.2 आ गया ये सिक्स्थ टर्म, ठीक है। इसके बाद निकालनी है आपने सेवन्थ टर्म, तो फिर से लगाएंगे फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू है माइनस का 1.2, D की एन है आपके पास 7 माइनस 1, D की वैल्यू है माइनस का 2। सॉल्व करें तो माइनस का 1.2, 7 में से 1 गया 6 इंटू में माइनस का 2, कितना आ जाएगा, माइनस का 1.2, 6 2 ज़ा 12, माइनस का आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का क्या बन जाएगा 13.2। ये हमारे पास इसकी तीनों टर्म आ गई आगे की, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, ठीक है। देखते हैं पार्ट नंबर 4 क्या है। पार्ट 4 है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस 2 और 2, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है AP में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, D1 निकालेंगे, ऐसे A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 कितना आपके पास माइनस का 6, A1 कितना है माइनस का 10, तो माइनस 6 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। D1 आ गया। फिर से निकालेंगे D2, A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 कितना माइनस का 2, माइनस माइनस का 6, माइनस 2 प्लस का 6 कितना आ जाएगा, प्लस का 4। तो क्या दिख रहे हैं, D1 और D2 दोनों सेम आ रहे, तो क्या लिखेंगे, D1 एंड D2, D1 इज इक्वल टू D2, सो दिस फॉर्म्स AP। ये क्या बना रहा है, AP बना रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब हम इसके फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो A5 निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू में D। A की वैल्यू कितनी इस क्वेश्चन में, माइनस का 10, एन कितना हो गया 5, D की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस का 10, 5 में से 1 गया 4 इंटू में पहले वाला 4, तो माइनस का 10, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा, प्लस का 6 बचेगा ही, ठीक है। ये आ गया आपके पास फिफ्थ टर्म। अब निकालने के बाद सिक्स्थ टर्म, फिर से A की वैल्यू माइनस का 10, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 6 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस 10, 6 में से 1 गया 5 इंटू में 4, माइनस का 10 प्लस का 20, तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 10 गया, क्या बचेगा 10, तो आगे आपके पास सिक्स्थ टर्म, ठीक है। अब निकालते हैं सेवन्थ टर्म हम। तो A की वैल्यू कितनी आपके पास माइनस का 10, एन की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू 4, तो माइनस 10, 7 में से 1 गया 6 इंटू में 4, माइनस का 10 और प्लस का 24, तो कितना जाएगा, प्लस का 14। ये हमारे पास इसकी सेवन्थ टर्म आ गई, ठीक है। हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे इसके, ठीक है। पार्ट नंबर 5, पार्ट 5 है हमारे पास 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या चेक करना है, AP में है या नहीं है। तो बताया था कैसे चेक करना है भाई, सिंपल सा, क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे यहाँ पे, है ना। D1 कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 कितना, ये है 3 प्लस रूट 2, इसमें से क्या माइनस करना है 3 को, A1 कितना 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा रूट 2,
ठीक है। और फिर निकालेंगे दोबारा से D2, क्या करेंगे A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 कितना है 3 + 2 √2 है ये इस बार, 3 + 2 √2 माइनस इसको माइनस करना है 3 + √2 को। ये पूरी टर्म बड़ी टर्म है इसलिए हमने इसको रखा ब्रैकेट में। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 √2, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3, माइनस को करेंगे प्लस √2 से तो माइनस का √2 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया। √2 के आगे कोई साइन मतलब कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ऐसा मतलब यहाँ पे कितना है ये 1 है, ठीक है। तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 √2 बचेगा। या तो 1 लिख लीजिए इसके आगे या फिर रहने दीजिए, 1 लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही होती है, ठीक है। सिर्फ √2 लिख दीजिए। तो D की वैल्यू क्या आ रही, दोनों बार सेम आ रही D1 D2, तो क्या लिखेंगे D1 = D2। सो ये क्या बना रहा है AP बना रहा है। देखेंगे दिस फॉर्म्स एंड AP क्या बनाता है AP बनाता है। AP बनाएगा तो क्या निकालेंगे इसकी 6th 5th 6th और 7th टर्म निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में बोल रखा है पहले चेक कीजिए AP बनता है तो पहले चेक करिए AP है या नहीं। अगर AP है तो इसके आगे की 3 टर्म निकालो। तो 4 टर्म तो दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हम निकालेंगे A5। फॉर्मूला क्या है A+n - 1 × D, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से A की वैल्यू आएगी 3, n की वैल्यू कितनी होगी 5 - 1 और D की वैल्यू कितनी है √2, ठीक है। सो आगे सॉल्व करते हैं। तो एक मिनट भाई, एक मिनट। तो ये हमारे पास आ गया 3 + 5 में से बन गया 4 × में √2। तो 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √2 हो जाएगा। तो ये आ गया ये 3 + 4 √2, ये आ गई 5th टर्म, ठीक है। अब निकालने से हमें 6th टर्म। तो A6 फॉर्मूला क्या रहेगा A की वैल्यू 3, n की वैल्यू 6 - 1, D की वैल्यू √2। 3 + 6 में से बन गया 5 को √2 से करेंगे तो 5 √2, तो ये आ गया आपके पास 6th टर्म। फिर निकालेंगे 7th टर्म। तो A की वैल्यू कितनी है 3 + n की वैल्यू होगी 7 - 1 और D कितना है √2। तो 3 + 7 में से बन गया 6 √2। तो हमारे पास ये आ गई इसकी 7th टर्म भी आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2 0.22 0.222 0.222 4 मतलब 0.2 क्या 4 टाइम्स है पॉइंट के बाद, ठीक है। इसे चेक करना है AP में है या नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे D1 कैसे निकालते हैं A2 - A1। A2 कितना है 0.22 माइनस में A1 कितना है 0.2, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पिछले 0 मान लें तो कितना आ जाएगा ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। D यहाँ से निकल गया, ठीक है। फिर से निकालेंगे D2। A3 में से A2 को माइनस करें कितना आएगा 0.22 माइनस में 0.22, ठीक है। इसे चेक करेंगे कितना आएगा, यहाँ 0 मान लें कितना आएगा ये 0.22 ये 0.02, ठीक है। तो क्या दिख रहे हैं AP से D सेम तो आ नहीं रहा। D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज़ नॉट इन AP है, AP में नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट इन AP है, AP में नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 0 - 4 माइनस का 8 माइनस 12, ठीक है। चेक करना है AP में है या नहीं। तो D निकालेंगे सबसे पहले। माइनस A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 कितना माइनस का 4 और माइनस फिर A1 कितना 0, कितना जाएगा माइनस का 4 ही आ जाएगा वापस से, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। फिर D2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे माइनस मतलब A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 कितना माइनस का 8 फिर माइनस A1 कितना A2 कितना माइनस का 4, तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं D1 D2 बार बार दोनों बार सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे D1 = D2, सो दिस फॉर्म्स इन AP। ये क्या बना रहा है AP बना रहा है, दिस फॉर्म्स AP, ठीक है। AP बना रहा है तो क्या करेंगे इसके आगे की 5th 6th और 7th टर्म हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे बस A5, ठीक है। A5 निकाला सीधा तो क्या होगा A की वैल्यू कितनी 0, n की वैल्यू कितनी 5 - 1 और D कितना माइनस का 4, कितना आ जाएगा 0 की वैल्यू 0 खत्म कर दो इसे, तो 5 में से बन गया 4 इंटू में माइनस का 4 कितना आ जाएगा माइनस का 16, ये आ गया 5th टर्म, ठीक है। फिर निकालेंगे 6th टर्म तो कितना आएगा A की वैल्यू 0 n की वैल्यू 6 - 1 और D की वैल्यू माइनस का 4, तो 0 तो बाई 0 रहेगा, 6 में से बन गया 5 और माइनस का 4 कितना जाएगा माइनस का 20, ये आ गई 6th टर्म। अब निकालनी है 7th टर्म। तो A7 0 तो 0 रहेगा, ठीक है।
और n की वैल्यू 7 माइनस वन इंटू में माइनस का 4 d की वैल्यू है, तो 7 में से बन गया 6 इंटू माइनस का 4, तो ये 7 कितना आ गया -24। ये आ गया हमारे पास इसकी तीनों टर्म आ गया आगे की। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 माइनस 1/2 यही चल रहा है पूरा। ठीक है, चेक करना है AP में है या नहीं, तो D1 निकालेंगे। D1 कैसा आएगा भाई, A2 माइनस A1, A2 कितना माइनस का 1/2 माइनस A1 कितना है -1/2 ये भी है, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा ये 0। तो एक नंबर प्लस नंबर माइनस तो 0 हो जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, फिर से निकालेंगे D2 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/2। ठीक है, और ये माइनस फिर माइनस का 1/2, ये दोबारा से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या दिख रहे हैं D1 और D2 क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो क्या होगा AP होगा या नहीं होगा बताइए। ठीक है, तो D1 D2 दोनों सेम आ रहे इसलिए AP होगा भाई, ये चाहे कुछ भी वैल्यू हो इसकी। ठीक है, D1 क्या D2 का इक्वल है, सो दिस फॉर्म्स AP। क्या बना रहा है, AP बना रहा है। AP बना रहा है, तो उसके बताइए 5th 6th और 7th टर्म क्या होगी। तो भाई देख लीजिए D तो क्या सब में 0 0 है, जब इसकी ये टर्म सारी क्या है 1/2 1/2 1/2 चल रही है -1/2, तो आगे इसकी 5th 6th और 7th टर्म भी यही आ जाएंगी। A5 भी माइनस का 1/2, A6 भी माइनस का 1/2, A7 भी माइनस का 1/2। ठीक है, आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से। एक चलिए मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, A5 निकालें तो A5 वैल्यू फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी माइनस का 1/2, n कितना हो गया 5 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है 0, कितना आएगा -1/2, 5 में से बन गया 4, 4 इंटू में 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बचा, यहाँ पे -1/2 तो बचा, तो A5 कितना आ गया -1/2, वही तो बता रहा था मैं। ठीक है, ताकि आप मतलब मैंने सीधे यहाँ पे लिख दिया क्योंकि D की 0 है, इसलिए सारी टर्म सेम टू सेम होंगी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया A5 भी -1/2 होगा, A6 भी -1/2, A7 भी -1/2 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 3 9 27। ये चेक करना है AP में है या नहीं है। ठीक है, तो D निकालेंगे, D1 3 में से मतलब A2 में से A1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, फिर निकालेंगे D2 कैसे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 9, A2 कितना है 3, 9 में से 3 गया 6। तो क्या देख रहे हैं D1 D2 अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या आएगा D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिस इज़ नॉट इन AP है, AP में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन AP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब इसका 10th पार्ट क्या है, ये दे रखा A 2A 3A 4A। ये चेक करना है AP में है या नहीं है। तो भाई D1 निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1, 2A माइनस A कितना आ जाएगा, A बचेगा, है ना। ये तो आपको माइनस करना था, 2A में से A मतलब 1A है, 2A में से 1 जाएगा तो 1A जाएगा तो A बचेगा। ठीक है, फिर से निकालेंगे D2, 3A माइनस 2A कितना आ जाएगा, ये भी A बचेगा। ठीक है, तो D1 और D2 क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे, तो क्या लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2, सो दिस फॉर्म्स AP। यह क्या फॉर्म कर रहा है, AP बना रहा है। तो आगे क्या निकालेंगे, इसके 5th 6th और 7th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी भाई A, n कितना हो गया 5 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी A, तो A प्लस 5 में से 1 गया 4 इंटू में A प्लस 4A कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5A। ठीक है, फिर निकालेंगे से 6th टर्म, तो आएगा फॉर्म A की वैल्यू कितनी A ही रखनी है यहाँ पर, n कितना हो गया 6 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी हो गई A। ठीक है, तो कितना जाएगा A 6 माइनस 1 5A, 5 प्लस A कितना 5A प्लस कितना 6A। ठीक है, अब निकालेंगे बस 7th टर्म, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू में A। ठीक है, A 6 में 7 में से 1 गया 6A बचेगा, ये 6A प्लस A कितना है 7A। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 3 टर्म भी आ गया आगे। अब चलते हैं, अब बारिश आ रही है, अब चलते हैं इसके पार्ट 11 पे। ठीक है, 11th पार्ट है आपके पास ये A, फिर A स्क्वायर है, फिर A की पावर क्यूब है, फिर A की पावर 4, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। ये चेक करना है P में है या नहीं है। तो D1 निकालेंगे कैसे, A2 माइनस का A, मतलब A स्क्वायर माइनस का A, कुछ आएगा नहीं है, ऐसे ऐसे रहेगा, A स्क्वायर में से माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे निकालेंगे D2 A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी एक सुन सकता। तो क्या देख रहे हैं D1 और D2 क्या है, सेम नहीं है, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज़ नॉट इन AP है, AP में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन AP। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे।
भाई क्वेश्चन नंबर 12 है √2, √8, √18, √32 इसका निकालना है कि एपी में है या नहीं है, और उसके बाद एपी है तो उसके आगे की 5th, 6th और 7th टर्म इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो भाई √2 दे रखा है तो फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म में √8 लिखा हुआ, √8 को ब्रेक कर लें। A2 का मतलब A2 दे रखा है √8, इसका मतलब क्या है 8 का हम फैक्ट कर लेते हैं, 8 का कर लेते हैं फैक्टराइज 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और 2 का पेयर बन गया है, पर 2 इंटू 2 का एक पेयर बन रहा है, उसमें 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक 2 बच जाएगा। तो √8 को हमने लिख लिया, 2√2 लिख लिया। ठीक है, फिर लिखेंगे ऐसे A3 दे रखा है √18, इसको ब्रेक कर लें, कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 थी या 9 दूनी 18, 3 का बन गया पेयर, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2। ठीक है, फिर लिखेंगे इसकी फोर्थ टर्म, कितना है ये 32, इसको ब्रेक कर लें। ठीक है, तो ये 4 इंटू 2 बनेगा भाई, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितनी थी आपके पास, ये है A1 की वैल्यू कितनी √2। ठीक है, तो आपको चारों टर्म पता चल गई, साफ साफ अब अलग अलग दिख रही है, पहले रूट में लिखी थी सारी, तो उसमें समझ नहीं आ रहा कुछ कॉमन बनेगा नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने उनको फैक्टराइज कर लिया सभी को। ठीक है, अब D1 निकालेंगे यहाँ से, तो A1 तो भाई यही है, A2 कितना 2√2 है। ठीक है, तो 2√2 माइनस का √2 का कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 है, तो 2√2 में से 1√2 जाएगा, तो 1√2 बचेगा, या सिर्फ √2 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, फिर से निकालेंगे D2। अब A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 कितना है 3√2 है, 3√2 माइनस में 2√2 A2 की वैल्यू है, फिर से बचेगा √2, तो क्या देख रहे हैं D1 D2 सेम आ रहे हैं, तो AP बना रहेगा D1 इक्वल टू D2, सो दिस फॉर्म्स AP, ये क्या बना रहा है AP बना रहा है, दिस फॉर्म्स AP। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे फिर इसके बाद, अब हम इसके बाद इसके 5th और 6th और 7th टर्म निकालेंगे। ठीक है, A5 फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, A की वैल्यू कितनी है √2, n कितना हो गया 5 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है भाई √2 है, ये तो आपके पास, तो √2 5 में से बन गया 4 √2 प्लस 4 इस √2 का कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो आंसर आ गया ये 5√2 5th टर्म। ठीक है, लेकिन A6 कितना आ जाएगा, ऐसे A की वैल्यू कितनी है √2, n कितना हो गया 6 माइनस 1, D कितना है √2, तो √2 6 में से बन गया 5 √2 और ये 1√2 कितना आ जाएगा ये 6√2। ठीक है, अब लिखेंगे A7, तो √2 A की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये √2 तो यहाँ आ जाएगा, 7 में से बन गया 6√2, ये 1√2 प्लस ये 6√2 कितना बन जाएगा 7√2। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों टर्म आ गए, इसकी 5th 6th और 7th टर्म आ गई। ठीक है, आगे आंसर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई √3, √6, √9, √12। ठीक है, सॉरी हाँ, √3, √6, √9, √12 इन्हें चेक करना है AP में है या नहीं है। तो भाई यहाँ से देखें तो इसका तो कुछ √3 का तो कुछ फैक्टर बनेगा नहीं, 6 का भी नहीं बनेगा, 9 का बन सकता है। ठीक है, और 12 का भी नहीं, 12 का भी चलो बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले, तो ये तो मान लीजिए A1 तो कितना हो गया √3, A2 तो कितना है ये √6 है। ठीक है, A3 कितना है √9, तो √9 का 9 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। A4 कितना आएगा √12 लिखा है, 12 को ब्रेक कर लें कितना बन जाएगा ये, तो 12 लें 2 इंटू में 3, 4 2 जा 4 से 12 कितना आ जाएगा ये A4 कितना आ जाएगा 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3। ठीक है, तो ये सारी टर्म आ गई हमारे पास, अब इनको सॉल्व करना है और चेक करना है AP में है या नहीं है। सबसे पहले निकालेंगे D1, A2 माइनस A1, A2 कितना है √6, A1 कितना है √3, √6 में से √3 माइनस नहीं हो सकता इसलिए ऐसा लिखा रहेगा ये। फिर निकालेंगे D2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 और A2 कितना है √6, ये भी इसमें से माइनस नहीं हो सकता, ये भी ऐसे लिखा रहेगा। तो क्या देख रहे हैं D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या आएगा दिस इज़ नॉट इन AP, यह AP में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन AP। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और ये चेक करना है ये AP में है या नहीं है। ठीक है, तो भाई 1 का स्क्वायर तो देखें तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो चेक करो AP में है या नहीं है। तो D1 निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 9 मतलब A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। फिर निकालेंगे D2,
A3 माइनस A2, A3 कितना है आपके पास, ये है 25 माइनस का 9 16। क्या देख रहे हैं, A1 D1 और D2 बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो क्या आएगा, दिस इज़ नॉट इन AP, दिस इज़ नॉट इन AP। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये 15th क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा मेरी बुक में मिसप्रिंट है, इसमें क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट है कि नहीं है, इसमें ऊपर हल्का सा मिटा हुआ है। ठीक है, फोर्थ जो टर्म है वो मुझे कंप्लीट समझ नहीं आ रही क्या लिखी है, मैं इसे तीन टर्म लिख लेता हूँ, आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। फोर्थ जो टर्म है वो मेरी बुक में साफ प्रिंट नहीं से, मैंने वो नहीं लिखी अभी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहले चेक कर लेते हैं AP में है या नहीं है। तो D1 निकालेंगे ऐसे, A2 माइनस का A1, A2 कितना है 25, A1 कितना है 1, 25 में से 1 का कितना बचेगा 24। ठीक है, फिर निकालेंगे D2। ठीक है, D2 कितना आ जाएगा भाई 49, मतलब A3 में से A2 को 49 माइनस का 25 कितना आ जाएगा 24। तो क्या देख रहे हैं, D1 क्या आ रहा है D2 के बराबर आ रहा है, इसलिए क्या है, दिस फॉर्म्स AP, यह AP बना रहा है। हमने क्या निकालना है इसके बाद की आगे की 3 टर्म और निकाली है ना, तो 4 टर्म तो दे रखी, चौथी टर्म तो मिस प्रिंट है मेरे उस बुक में। ठीक है, तो इसके बाद 5th टर्म निकालेंगे सीधा, A5, फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। A की वैल्यू कितनी रखनी है 1, n की वैल्यू 5 और D की वैल्यू कितनी आई 24। तो 1, 5 में से 1 गया 4 इंटू में 24, तो 1 प्लस 24 इंटू 4 इतना 96 प्लस 1 97 आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे A6, फॉर्मूला वही रहेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। A की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू 24, तो 1, 6 में से 1 गया 5 इंटू में 24 कितना आ जाएगा ये 120 आ जाएगा, प्लस में 1 कितना आ जाएगा 121। ठीक है, ये आ गई 6th टर्म। अब निकालेंगे 7th टर्म, तो A की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू कितनी 24, तो 1, 7 में से 1 गया 6 इंटू में 24 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, तो 144 प्लस 1 145। ये हमारी इसकी 7th टर्म आ गई। ठीक है, अब हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट को दूर कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो क्लास 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, और किसी भी मतलब मैथ्स या साइंस में से मतलब कोई सा भी टॉपिक हो या कोई सा चैप्टर हो, जो भी आपको समझना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और तो उससे क्या होगा, ताकि मैं आपके जो भी टॉपिक या वीडियो पे आप टॉपिक या चैप्टर पे डाउट होगा मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिए वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर आपको सही नहीं लगी है तो वो भी कमेंट कीजिए कि मुझे ये बात सही नहीं लगी इसमें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।